नमस्कार दोस्तों। मेमोरी इम्प्रूवमेंट का 7वां टेक्निक है राइम्स अर्थात दोहा। जब हमें लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में हम विभिन्न टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। उसी में एक टेक्निक है दोहा। अर्थात छात्र को कोशिश करनी चाहिए कि अगर पढ़ाई के दौरान कुछ इस तरह के कठिन और जटिल चीज़ें हैं, विषय हैं, जिसे याद रखने में उन्हें दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है और उस उत्तर को एग्ज़ाम में उन्हें लिखना ही लिखना है, तो ऐसी परिस्थिति में कठिन शब्द को हम किसी दोहे में बदल कर याद रख सकते हैं या उसे कोई गाना के फॉर्म में बदल के याद रख सकते हैं। जैसा छात्रों को सुविधा होगा उस तरीके से छात्र उस चीज़ को याद रख सकते हैं। किसी किसी को शेर व शायरी करने में बड़ा मज़ा आता है, वो शायरी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमें एक गाना याद रखना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो इस तरह के और भी चीज़ें हैं नीचे में, सिर्फ एक लाइन से ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर पूरे चीज़ों को अगर स्मृति में रखनी है तो उसका हमने गाना के फॉर्म में बदल दिया है या दोहे के फॉर्म में बदल दिया है, शायरी के फॉर्म में बदल दिया है या अन्य कोई ऐसा तरीका से उसे हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया है और हमने उसे अच्छी तरह याद कर लिया है, तब क्या होगा कि एग्ज़ाम लिखने वक्त हमें सिर्फ उस दोहे को, उस कविता को, उस गाना को, शेर व शायरी को सिर्फ एक बार महसूस करने से या गुनगुनाने से ही वो सारी बातें हमें याद हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी सिर्फ एक चीज़ गुनगुनाऊंगा तो आपको पूरे चीज़ याद हो जाएगा कि हम आखिर आगे क्या करने वाले हैं। जैसे सारे जहां, अब देखिए दोस्तों, हमने एक ताल दिया सारे जहां, तो इसका अगला रूप क्या होगा यह आपको आपके मन में ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो इसीलिए कभी कभी सब्जेक्टिव उत्तर लिखते वक्त हमें दोहा टेक्निक का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमें एग्ज़ाम में बेहतर लिखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला सीरीज बहुत जल्द आ रहा है। धन्यवाद।